तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई 4 वर्षों के बाद मेरी भेंट हुई, तो बहुत ही आत्मीय भेंट हुई। और चाहिए क्या, नीतीश बाबू के साथ हमारा बरसों का संबंध है। तो दुनिया का कौन सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग घंटों नहीं चर्चा किए होंगे। ये मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि नीतीश बाबू से तो मिलते हैं लोग, कहते हैं। मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ मुझसे मिलता कौन है? सारे जो जेडीयू के हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग चाय पीते हैं उनके चाय में स्वाद में थोड़ा भी जो खराबी नहीं। देखिए एक बात बता दूँ, मैं जब था पार्टी में पूछ लिया, 33 प्रकोष्ठ था जी, 33 प्रकोष्ठ। नीतीश बाबू मजाक में कहते थे हमसे कि यार आप जाते हैं तो 300-400 गाड़ियाँ चलती है। तो हम कि मैं क्या करूँ, सारे संगठन के साथी हैं। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरसीपी सिंह हैं, जिन्होंने आज सुबह नीतीश कुमार से जो है वो मुलाकात की है। सर, कैसा लगा मिलकर? मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले एक कार्यक्रम में आप भी थे, नीतीश भी थे, नीचे आप थे, वो मंच पर थे, एकदम रोने जनोने जैसे आप हो गए थे, बड़ा भावुक हो गए थे। आज जब मिले आप, कैसा महसूस किया आपने? देखिए, जब इतने वर्षों के बाद वैसे व्यक्ति से भेंट होती है जिनके साथ आप दशकों तक काम किया है, तो बड़ा भावुक क्षण होता है। और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जब मेरी भेंट हुई, मैंने उनको जब प्रणाम किया तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था बहुत ही अच्छा था, और जो बातचीत हुई वो भी बहुत अच्छा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई 4 वर्षों के बाद मेरी भेंट हुई, तो बहुत ही आत्मीय भेंट हुई। और चाहिए क्या। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उन्हीं के घर के अंदर से है, जब आप निकल रहे थे, मतलब ऐसा लगा कि आप गेस्ट नहीं हैं, मतलब कि पूरा सब लोग आपको प्रणाम करते हुए दिख रहे, ये क्या था? अच्छा देखिए भाई, जितने भी नीतीश बाबू के साथ काम किए हैं, स्टाफ हैं, ऑफिसर्स रहे हैं, सबसे मेरा बहुत ही व्यक्तिगत अच्छा संबंध रहा है। क्योंकि देखिए, मैं तो सरकारी संगठन में पहले था, आप जानते हैं, मैं सिविल सेवा में आईएएस में था। तो वहाँ भी जब आप रहते हैं तो आप अगर जो आपके साथ काम करते हैं उनसे अच्छे संबंध रखिएगा तो आपको याद करेंगे। तो उसी प्रकार जितने भी हमारे लोग साथ नीतीश बाबू के साथ काम किए, सबसे मेरा एक अच्छा संबंध रहा है। सबके सुख दुख में रहना चाहिए, रहते तो रहे हैं हम। तो मुझे निश्चित रूप से उनको भी अपना लगता है, और मैं तो सबको अपना समझता ही हूँ। तो मैं जब गया तो मैं उनके सबके आंखों को मैं देख रहा था, बड़े प्रसन्न थे, सब लोग को अच्छा ही लग रहा था। तो जब आपके साथ लोग हैं उनको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, कम से कम मुझे याद रखे हुए हैं लोग। जो जानकारी हमारे पास है, खुले कमरे में तो तकरीबन आप जो है वो 45 मिनट तक नीतीश कुमार के साथ थे अंदर। बंद कमरे में 20 मिनट तक की बातचीत हुई है, और 20 मिनट की बातचीत में तो दुनिया जहान की भी बातें हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप बैठे बताइए कि नीतीश बाबू के साथ हमारा बरसों का संबंध है। तो दुनिया का कौन सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग घंटों नहीं चर्चा किए होंगे। लेकिन आज जो क्या बातें हुई, इस पर मैं आपसे क्या चर्चा करूं, वो तो फिर होगा। अब तो आप जेडीयू में आएंगे ही, कोई आप ये बताएंगे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कुछ? देखिए भाई, मैं तो एक बार नहीं, कई बार कहूँगा। अरे आप याद करिएगा कि भाई हमारे पटेल समाज के लोगों ने एक चूड़ा दही कार्यक्रम रखा था, 14 जनवरी को रखा था। वहाँ पटेल, मैं गया था वहाँ से, लोगों ने पूछा हमसे, कहा भी, तो हमने कहा देखिए भाई, हम लोग तो साथ ही नीतीश बाबू के साथ काम किए हैं, उनको हम लोग नेता मानते रहे हैं, पृष्ठभूमि हम लोगों की एक समान है, और इतने लंबे वर्षों तक काम किए हैं। तो आप जहाँ एक एडजस्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार का काम करते हैं, और जो आपकी सोच रहती है वो मिलती है, तो सब लोगों को लगता है कि बस साथ रहें तो ताकत होती है। तो हम लोग भी अपना मन बनाए हुए हैं कि भाई हम लोग सब साथ काम करेंगे। उन कार्यकर्ताओं को आप शुक्रिया कहेंगे कि जो हर दिन नीतीश कुमार से मिलते थे अलग अलग? आरसीपी सिंह को माफ कर दीजिए, बोले ऐसे कार्यकर्ता आपने बनाए कैसे? और भी युवा नेताओं को टिप्स दे दीजिए आप। देखिए, आप जो कहते हैं मुझे बहुत ही, समझिए, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि नीतीश बाबू से तो मिलते हैं लोग, कहते हैं। मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ मुझसे मिलता कौन है? सारे जो जेडीयू के हमारे कार्यकर्ता हैं। आखिर बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने में उन सब लोगों ने मेहनत की, और हम लोगों को एक गाइड किया। तो जहाँ जाता हूँ सब लोग खड़े रहते हैं, यहाँ मिलने के लिए आते हैं हमारे पास। वो कौन है? सब सारे जनता, तो एक ही सबका अनुरोध रहता है कि सर
अपना घर है, सब लोग मिल करके रहें, अपना घर को मजबूत करना चाहिए। और मैं देखता था कि नीतीश बाबू से भी रोज़ मिलने जा रहे हैं, लोग इसी बात हो रहे हैं। तो मैं तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, देखिए जिस भी दल में कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा है, जिस भी दल में कार्यकर्ता का सम्मान है, उसी दल का भविष्य होता है। अगर कार्यकर्ता का मनोबल जहाँ टूटता है तो परेशानी होती है। तो मैंने देखा कि हमारे जितने वहाँ आज भी कार्यकर्ता थे, सबका मनोबल एकदम ऊंचा था। और जब कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहता है तो नेता का तो मनोबल ऊंचा हो ही जाता है। आपने कई नेताओं की सुबह की चाय खराब कर दी। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग चाय पीते हैं उनके चाय में स्वाद में थोड़ा भी जो खराबी नहीं। देखिए एक बात बता दूँ, मैं जहाँ भी काम करता हूँ सबके लिए मैं काम करता हूँ। मेरा ये रहा ही नहीं है स्वभाव कि किसी के खिलाफ काम करें, नेगेटिव काम करें। आखिर देखिए एक पूरा का पूरा जहाँ कहीं भी आप रहते हैं तो आप सबका है ना, तो हमारा क्या दायित्व होता है, सबसे पूछिएगा। मैं हमेशा सबको साथ लेकर के, नीतीश बाबू की सोच रही है, हम उन्हीं के साथ काम किए हैं। तो हम कभी भी कोई भी नेता अगर किन्हीं को किसी बात को लेकर के कुछ बात होती है, मैं सीधे बात करता हूँ। अच्छा, जितने जनता दल के बड़े बड़े नेता हैं पूछ लीजिएगा, मेरी उनसे बात होती है, मैं करता हूँ। जब आप थे तो आपसे बड़ा कोई नहीं था। देखिए बड़ा छोटा की बात नहीं है, पद जो रहता है राजनीति में तो ही नहीं होता है पद का। तो सबसे मेरे अच्छे संबंध रहे और मैं बातचीत करते रहता हूँ उनसे। हाँ, एक आखिरी सवाल है कि ये आप पुरानी गलतियों से सीखकर कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रहे हैं उन लोगों को जो कि आपके खिलाफ जेडीयू में ही कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, कि अब सबको साथ लेकर चलेंगे, जो गलतियां हुई हैं दोबारा नहीं होंगी। देखिए मैं पूछ लीजिएगा उन लोगों को, मैं किसी को छोड़ के कभी नहीं चलता हूँ, कभी नहीं। आप देखिएगा मैं हमेशा जुड़ता था। जब था पार्टी में पूछ लिया, 33 प्रकोष्ठ था जी, 33 प्रकोष्ठ। नीतीश बाबू मजाक में कहते थे हमसे कि यार आप जाते हैं तो 300-400 गाड़ियाँ चलती है। तो हम कि मैं क्या करूँ, सारे संगठन के साथ ही हैं और कोई हायर की हुई गाड़ी नहीं रहती थी, सब कार्यकर्ताओं का है। तो कार्यकर्ता का मनोबल रहेगा तो चलेगा, निकलेगा। अच्छा, कुछ सोचा है कि आप जब जेडीयू में आएंगे, अब तो मान ही लिया जाए कि आप आ गए हैं, तो कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है जेडीयू में? अभी सब लीजिएगा तो आगे भी तो कुछ रहने दीजिए ना, आगे के लिए कुछ रहने देते हैं। तब। चलिए, ये थे आरसीपी सिंह। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।